आज हम अ बॉस एंड बेब इस सीरीज के एपिसोड 4 को देखेंगे। ये इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर चेर गन को बुलाता है। गन कहता है तुम्हें मुझे घूमने के लिए नहीं लेके जाना चाहिए, तुम अपने फैमिली से कभी कभार ही मिलने आते हो। चेर कहता है अगर आप गिल्टी फील कर रहे हैं तो आपको मुझे रात को अपने साथ सोने के लिए किडनैप किया, उसके लिए गिल्टी फील करना चाहिए। गन कहता है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। चेर कहता है मेरा बस यहाँ आना ही उनके लिए काफ़ी है, मैं ज़्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रुक सकता, नहीं तो मेरी माँ इरिटेट हो जाएंगी, उनके कान मेरी बातें सुनकर दर्द करने लगेंगे, इसलिए वो मुझसे दूर रहकर मेरे एजुकेशन के लिए पे करती है। बस एक आप ही है जो मेरे करीब रहना चाहते हैं। गन कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी कहा? चेर कहता है ओ प्लीज़, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप मेरे चाम के प्यार में अभी तक नहीं पड़े? गन उसके करीब आता है और चेर कहता है आप इतने करीब क्यों आ रहे हैं, और चेर वहाँ से चला जाता है। चेर अपनी 2 व्हीलर की धूल साफ कर रहा होता है। गन कहता है अब ये मत कहना कि हम इस लोहे की कबाड़ पर घूमने वाले हैं। चेर कहता है बॉस आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई को कबाड़ कहने की? गन कहता है ये तुमसे भी पुरानी है। गन आने के लिए नखरे कर रहा होता है तो चेर कहता है आपको रात का खाना नहीं मिलेगा, और गन को जबरदस्ती जाना पड़ता है। दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। गन कहता है क्या तुम अपसेट हो जाओगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे माँ के ब्रेकफास्ट से मेरा पेट भर चुका है? चेर कहता है बाइक से राइड करने के बाद स्टमक शेक होगा और आपको फिर से भूख लग जाएगी। गन पूछता है तुम्हें वियर्ड फील हो रहा है? चेर कहता है नहीं, क्यों? गन कहता है मुझे लग रहा है जैसे लोग देख रहे हैं और हमारे बारे में बात कर रहे हैं। चेर कहता है ऐसा नहीं है बॉस, ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर हर कोई हर किसी को जानता है और आप यहाँ से नहीं हैं, इसलिए वो आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। चेर पूछता है आप और कहीं जाना चाहते हैं? गन कहता है तुम तय करो, और कहता है तुमने ये ऑर्डर किया और बस यहाँ रख दिया? चेर कहता है नहीं, क्या हम एक जगह जा सकते हैं, उसके बाद हम ट्रैवल करना कंटिन्यू करेंगे? गन हाँ कहता है और उस रिंग की तरफ देखता रहता है। चेर और गन अगली जगह पहुंच जाते हैं। चेर कहता है बॉस मेरी इंटर्नशिप खत्म होने को है, क्या इससे आपको रोना आएगा? गन कहता है अगर मैं रोऊं तो तुम क्या करोगे? चेर कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे बच्चे मत बनिए, आप बड़े हो चुके हैं। गन पूछता है अगर मैं तुम्हें परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर रखना चाहूँ तो तुम क्या कहोगे? चेर कहता है नहीं, मुझे नहीं पसंद। गन पूछता है तुम्हें क्या नहीं पसंद, मैं या जॉब? चेर कहता है दोनों। फिर कहता है आपको कब पता चला कि आपको लड़कियां नहीं पसंद? गन कहता है याद करना मुश्किल है, मेरी माँ तो मुझे मंदिर में तक लेके गई थी मेडिटेशन के लिए, उन्होंने और बहुत सी चीजें की मुझे ऐसे बनने से बचने के लिए, पर उन्होंने गिव अप कर दिया। चेर कहता है ये सच है, हमें हमारे पेरेंट्स जन्म देते हैं पर अंत में हम ही हमारी जिंदगी के मालिक हैं। गन कहता है सही है, और पूछता है तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? चेर कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे ढूंढा कि ये सही है। गन अग्री करता है और कहता है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, किसी को पसंद किया है? और चेर बेंच पर रखी ड्रिंक को देखता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चेर एक लड़की के साथ मिल्क टी पी रहा होता है और प्रेजेंट में चेर कहता है हाँ। गन कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता वो इंसान लड़की है या लड़का, अगर तुम्हें प्यार महसूस हुआ तो वो वही है, बिल्कुल वैसे जैसे अभी तुम महसूस कर रहे हो। चेर बात घुमाते हुए कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? हाँ, और वहाँ से चला जाता है। चेर और गन बाइक पर जा रहे होते हैं। चेर अचानक से रुक जाता है क्योंकि सामने कुत्ता होता है। चेर कहता है ये हमारा पीछा करेगा, ठीक से बैठ जाइए, और कुत्ता उनके पीछे लग जाता है। वो आगे आकर रुक जाते हैं। गन कहता है मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था, और गन को ऐसे देखकर चेर हंस रहा होता है। वो कहता है आप कुत्तों से डरते हैं, आपको पता है आपका चेहरा कितना फनी लग रहा है, और कहता है जिंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। गन कहता है पर मुझे लगता है तुम्हें कभी कभी सीरियस हो जाना चाहिए। चेर कहता है हमारी जिंदगी पूरी तरह से अलग है, और कहता है चलो चलते हैं। गन कहता है तुम्हें पता है तुमने अभी जिस तेजी से गाड़ी चलाई मैं सीट पर खड़ा भी हो सकता था। गन कहता है आपने मुझे टाइटली पकड़ा था। गन कहता है क्योंकि तुमने मुझे कहा था। चेर कहता है और आप मेरी बात सुन रहे हैं? गन और टाइटली चेर को हक करता है और कहता है क्या अब हम जा सकते हैं? चेर कहता है बॉस आपने मुझे बहुत टाइटली हक किया है, बॉस क्या होगा अगर मैं सांस ना ले पाऊँ और बाइक चलाते हुए मर जाऊँ? थोड़ा हाथों को लूज करिए, इस बाइक की स्पीड से हम गिर भी गए तो बस स्क्रैच आएंगे। गन कहता है पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। चेर कहता है तो क्या आपको काम डाउन होने के लिए मुझे आपको फोरहेड पर किस करना होगा ताकि आपको डर ना लगे? गन सीट से उठकर पूछता है क्या हम ये अभी कर सकते हैं? चेर कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ बॉस, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक घर के बाहर झगड़ा हो रहा होता है।
चेयर उसके बीच में आता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। वो आदमी उसे फिर से मारने वाला होता है तो गन बीच में आकर उसे रोक लेता है। दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। गन चेयर को कहता है गाड़ी मैं चलाता हूँ और कहता है तुमने मुझे तुम पर भरोसा करने के लिए कहा था, अब भरोसा करने की बारी तुम्हारी है। चेयर थैंक यू कहता है और कहता है क्या हम अभी घर ना जाएं, और दोनों फिर से पीछे चले जाते हैं। दोनों फिर से उसी जगह आते हैं। गन चेयर की चोट पर दवा लगाता है। चेयर को चुपचाप सा देखकर गन कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? चेयर कहता है नहीं। और आपके कुछ का क्या मतलब है? गन कहता है मुझे नहीं पता, शायद जिस वजह से लोग हमें रेस्टोरेंट में देख रहे थे। तुमने क्यों मिल्टी ली पर बस रख दी, या तुमने उस लड़की की जिंदगी बचाई अपनी जिंदगी रिस्क में डालकर? चेयर कहता है ऐसा कुछ नहीं है बॉस, आप ज्यादा सोच रहे हैं। गन कहता है ये तुम पर है, तुम मुझे जब चाहो बता सकते हो। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लंबे वक्त के लिए कुछ अपने तक ही रखना एग्जॉस्टिंग हो सकता है। चेयर कहता है उनके लिए जो सब कुछ अपने तक ही रखते हैं आपके जैसे, तो आपको लगता है आप मुझे सिखा सकते हैं? गन कहता है हाँ मैं सिखा सकता हूँ। जब से तुम मेरे लाइफ स्टोरी सुनी है मैंने सीखा है कि वो मेरे लिए कितना एग्जॉस्टिंग था पहले। तुम जब से मेरे साथ हो मेरी ज़िंदगी बहुत हल्की हो गई है। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे शेयर करो, पर अगर तुम तैयार ना हो तभी चेयर कहता है मैं आपको हक कर सकता हूँ।